आपके पास 2000 रुपए का नोट है? अगर हां, तो अपनी चप्पलें घिसने के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और तुरंत बैंक रवाना हो जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया का दावा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों की आपूर्ति बंद कर दी है। और दावे के मुताबिक यही वजह है कि एटीएम से केवल 100, 200 और 500 रुपए के नोट ही निकल रहे हैं। तो क्या 2000 रुपए का नोट भी बंद होने जा रहा है? क्या ये दिन फिर से देखना पड़ेगा? क्या नोट बदलवाने के लिए बैंक के चक्कर काटने होंगे? क्या घर बैठे बैठे आपकी जेब कटने वाली है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है, जिनके मुताबिक आपकी जेब में रखे 2000 रुपए के नोट की कोई कीमत नहीं रहने वाली, क्योंकि दावे के मुताबिक तो भारत सरकार ने 2000 के नोट की सप्लाई ही बंद कर दी है। तो क्या बंद होने वाला है 2000 रुपए का नोट? नोटबंदी के दिन तो याद ही होंगे आपको, कैसे अपना ही पैसा निकालने के लिए कई घंटों तक बैंक की लंबी कतार में लगना पड़ा था। और तब जाकर ये 2000 रुपए का नोट हाथ लगता था। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि इस नोट के दिन अब लदने वाले हैं। फिर से नोटबंदी। लगता है सरकार ने 2000 रुपए के नोटों को बंद करने की तैयारी कर ली है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों की आपूर्ति बंद कर दी है, जिस वजह से एटीएम से केवल 100, 200 और 500 रुपए के नोट ही निकाले जा सकेंगे। 2000 रुपए के इन गुलाबी नोटों को बाजार में आए महज 4 साल ही हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया की माने तो अभी से इन पर बाजार से विदा होने के बादल मंडराने लगे हैं। क्या भारत में फिर से नोटबंदी होने वाली है? क्या इस बार 2000 के नोट चलना बंद हो जाएंगे? क्या फिर से हमें लाइन में लगना होगा? पर सोशल मीडिया के दावे का आधार क्या है? आरबीआई ने तो इस बात की जानकारी कहीं नहीं दी है, न अपनी वेबसाइट पर और न सोशल मीडिया पर। हमने वित्त विशेषज्ञ से बात की और पता करने की कोशिश की कि 2000 के नोट बाजार में नजर क्यों नहीं आ रहे। 2000 रुपए की जो भी नोट हैं, वो बहुत से नोट लोगों ने उसको अंडरग्राउंड कर दिया है, यानी वास्तव में सर्कुलेशन में वो नोट बहुत कम है। इसलिए कमी के कारण वो बहुत से एटीएम्स में उसको डाला नहीं जाता। लेकिन जो नोट सर्कुलेशन में है वो नोट बैंक में जमा भी होते हैं और बैंक से दिए भी जाते हैं, लेकिन उनकी सर्कुलेशन को सरकार ने या रिजर्व बैंक ने रोका नहीं है। लेकिन नए नोटों की अभी छपाई नहीं हो रही। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि सच में 2000 के नए नोटों की छपाई अभी बंद है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से 2020 और 2020 से 2021 के दौरान 2000 रुपए की करेंसी नोट्स की छपाई के कोई ऑर्डर नहीं दिए गए। वैसे सोशल मीडिया पर यह कोई पहली बार नहीं है जब 2000 के नोट के बंद होने या उनके सर्कुलेशन कम होने की खबर वायरल है। साल 2019 में भी 2000 रुपए के नोट के बंद होने की खबर इस कदर वायरल थी कि संसद में भी ये मुद्दा उठ गया। 10 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद विश्वंभर प्रसाद निषाद ने 2000 रुपए का नोट बंद किए जाने पर सरकार से सवाल पूछा, जिसका जवाब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया। 2000 का नोट जो चलाया आपने, उससे कालाधन बढ़ा है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो देश के लोगों में भ्रम है कि क्या 2000 के नोट बंद करने जा रहे हैं और उसकी जगह 1000 के नोट चालू करने जा रहे हैं। सर, ये असली भावना अब बाहर आई है। ठीक है, अब तो जो चिंता व्यक्त की गई, मुझे लगता है आप ऐसी चिंता मत करिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी सितंबर 2020 में लोकसभा में जवाब देते हुए कहा था कि सरकार ने 2000 की करेंसी नोट को प्रचलन से बाहर करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।
भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी 2000 रुपए के नोटों की आपूर्ति बंद करने की खबर को फर्जी करार दिया है। दावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों की आपूर्ति बंद कर दी है, जिसके कारण एटीएम से केवल 100, 200 और 500 रुपए के नोट ही निकाले जा सकेंगे। पीआईबी फैक्ट चेक, ये दावा फर्जी है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों की आपूर्ति बंद नहीं की है। जब सरकार ने ही खंडन कर दिया तो फिर किसी शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। लिहाजा न्यूज 18 की पड़ताल में 2000 रुपए के नोट बंद होने की वायरल खबर गलत साबित हुई है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं और भूल से आपके हाथ से कांच की प्लेट या ग्लास टूट जाए? भाई साहब, रेस्टोरेंट में काफी बेइज्जती सी हो जाती है। कई बार तो खाने वाले को इसकी भरपाई करनी पड़ जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सलमान खान की बहन अर्पिता खान तो बेझिझक रेस्टोरेंट की प्लेटें तोड़ती नजर आ रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि रेस्टोरेंट वाले आपको अपनी प्लेटें तोड़ने दें? क्या है इस वीडियो के पीछे का सच? जरा ये देखिए, ये क्या हो रहा है? प्लेट तोड़े ही जा रही है। 1, 2, 3, अरे अरे अरे, सारी की सारी प्लेटें तोड़ डालेंगी क्या अर्पिता? 10, 15, 20, जमीन पर तो प्लेटों के टुकड़े बिखर गए। और अगर आप इन्हें नहीं जानते तो ये भी जान लीजिए कि ये कौन है। ये सलमान खान की बहन अर्पिता खान है, जो किसी रेस्टोरेंट में खाने की टेबल पर रखी प्लेटें फेंक कर तोड़े ही जा रही हैं। एक तरफ तो अर्पिता का अपने दोस्तों के साथ मिलकर बिंदास तरीके से एक के बाद एक प्लेटें तोड़ने का सिलसिला जारी है, तो उधर ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर अर्पिता की हरकत की आलोचना शुरू हो गई। वीडियो को वायरल मैसेज के साथ खूब शेयर किया गया, जिसमें लिखा था, सलमान खान की बहन अर्पिता ने दुबई के एक रेस्टोरेंट में तोड़ी प्लेटें। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने की सुविधा नहीं है और अर्पिता और उनके दोस्त इस तरह से खुशी खुशी चीजों की बर्बादी कर रहे हैं। खाने की प्लेट को इस तरह तोड़ना वाकई हैरान करने वाला तो है, लेकिन आखिर अर्पिता भी एक सेलिब्रिटी परिवार की सदस्य हैं, तो खुलेआम ऐसा करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है, इस बात की पड़ताल करना भी जरूरी था। सलमान की बहन अर्पिता बिना सोचे समझे खाने की प्लेटें क्यों तोड़ने लगी? क्या अर्पिता को चीजों की कीमत की कोई परवाह नहीं? ऐसा तो नहीं कि अर्पिता खान को खेल खेल में कोई चैलेंज मिला हो? हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। वायरल वीडियो हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल गया। वीडियो के साथ लिखा गया है, सलमान की बहन अर्पिता खान ने एक ग्रीक रेस्टोरेंट में ढेर सारी प्लेटें तोड़ी और दिल खोलकर डांस किया। इस वीडियो पर भी अर्पिता की इस हरकत की आलोचना की गई है, लेकिन इनके बीच एक कमेंट में अर्पिता के इस काम को ग्रीक परंपरा का हिस्सा बताया गया है। मैं समझ सकता हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया और मुझे पता चला कि ये एक ग्रीक परंपरा है जिसमें प्लेटें तोड़कर बुराई को नष्ट करते हैं। हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया और ये जानने की कोशिश की कि क्या सच में ऐसी कोई परंपरा है जिसमें प्लेट तोड़ी जाती हैं। पड़ताल के दौरान हमें इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियो मिले जिसमें लोग खुशी के मौके पर प्लेटें तोड़ रहे हैं। दरअसल ग्रीक प्रथा के मुताबिक प्लेट तोड़ने का मतलब होता है बुराई से दूर रहना। माना जाता है कि ऐसा करने से नई जिंदगी शुरू करने में कोई रुकावट नहीं आती है और आगे आने वाली जिंदगी सुकून से बीतती है। दुबई के कई रेस्टोरेंट्स में इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। अब ग्रीस के लोगों के इस ट्रेडिशन पर यकीन करना चाहिए या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन चूंकि अर्पिता एक ग्रीक रेस्टोरेंट में बैठी थी तो ये साफ हो गया कि प्लेटें तोड़कर अर्पिता उस रेस्टोरेंट की ही एक परंपरा को निभा रही थी। न्यूज 18 की पड़ताल में ये सामने आया कि सलमान की बहन अर्पिता की दुबई के रेस्टोरेंट में प्लेटें तोड़ने की खबर सही है, लेकिन उसके पीछे उनकी कोई खराब नीयत नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक परंपरा निभा रही थी।
कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। राजधानी दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, जिनको समय समय पर कई सेलिब्रिटीज का भी समर्थन मिला है। सोशल मीडिया के मुताबिक इसमें एक और नया नाम जुड़ा है, अभिनेता ऋतिक रोशन का। दावे के मुताबिक अभिनेता ऋतिक रोशन कंधे पर सिरोपा और सिर पर केसरिया रुमाल बांधे किसानों का साथ देते नजर आए, जहां उन्हें कृपाण देकर सम्मानित भी किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर की सच्चाई क्या है? सिर पर केसरिया रुमाल और कंधे पर सिरोपा लिए इन्हें तो पहचान ही रहे होंगे आप। दावा किया जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और किसानों का समर्थन करने पहुंचे हैं तो स्टेज पर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। हाथ में कृपाण देखिए। दावे के मुताबिक उन्हें ये कृपाण समर्थन करने के लिए ही दिया गया है। उनके अगल बगल जत्थेदार भी देखे जा सकते हैं। ऋतिक रोशन पहुंचे किसान आंदोलन के समर्थन में। किसानों का साथ देने देखो देखो कौन आया। जत्थेदारों ने कृपाण देकर सम्मान भी किया है। ऐसे में सवाल है कि अभिनेता ऋतिक रोशन किसान आंदोलन में कब और किस दिन शामिल हुए हैं, और अगर शामिल हुए भी हैं तो किस जगह। किसान आंदोलन में शामिल होने पर ऋतिक रोशन को सम्मानित भी किया गया है। चूँकि वायरल तस्वीर में अभिनेता ऋतिक रोशन के किसान आंदोलन में शामिल होने की बात की गई है, तो हमने इसके बारे में किसानों से ही बात की और पता किया कि क्या ऋतिक रोशन यहाँ आए थे। ये बॉलीवुड दा आया तो ठीक है, नहीं आया तो ना सही, असि कुछ नहीं है तो कहना चाहिए। अपने यहाँ नहीं आया है, आपके मंच पे यहाँ पे नहीं आया? हाँ नहीं, साढ़े कोल नहीं आया। बाकी साढ़े कोल बुद्धिजीव आ रहे हैं, सिंगर आ रहे हैं, जपचीज खैरा जी एक्टर है वो भी साढ़े कोल आई आ। अरे इन्होंने तो ऋतिक रोशन के किसान आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो ये तस्वीर कहाँ की है? हमने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई, जिसके बाद हमें वायरल तस्वीर से हूबहू मिलता हुआ एक वीडियो मिला, जो 6 जनवरी 2018 को YouTube पर डाला गया है। वायरल तस्वीर वाला हिस्सा इस वीडियो में देखा जा सकता है। 7 मिनट के इस वीडियो में ऋतिक के साथ उनके पिता राकेश रोशन भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में कहीं भी ऋतिक रोशन के किसान आंदोलन में शामिल होने का जिक्र नहीं है। पड़ताल के दौरान मिले वीडियो के बारे में YouTube पर लिखा गया है, ऋतिक रोशन ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती के समारोह में शिरकत की। वायरल वीडियो के बारे में और पड़ताल करने पर हमें पंजाबी फिल्मों के अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू की फेसबुक पोस्ट मिली, जो उन्होंने 7 जनवरी 2018 को पोस्ट की है। उन्होंने भी अपने फेसबुक पोस्ट में ऋतिक रोशन की तस्वीर लगाई है। कुलजिंदर सिद्धू ने अपने पोस्ट में लिखा है कि साल 2018 में ऋतिक रोशन, राकेश रोशन और दूसरे कई मशहूर लोग मुंबई में गुरु गोविंद सिंह जी की 391वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। पड़ताल करने पर हमें इस समारोह में उर्वशी रौतेला और आयुष्मान खुराना के शामिल होने का वीडियो भी मिला। सभी गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाने पहुंचे थे। पड़ताल करने पर हमें पता लगा कि नानक शाही कैलेंडर के बनने के बाद गुरु गोविंद सिंह जयंती हर साल 5 जनवरी को मनाई जाती है। तब देश भर के गुरुद्वारों में भव्य कार्यक्रम और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। इससे साबित हो जाता है कि ये तस्वीर लगभग 3 साल पुरानी है और इसका किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने भी ऋतिक रोशन के आंदोलन से जुड़ने से इनकार किया है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल तस्वीर के किसान आंदोलन से जुड़ने की खबर गलत साबित हुई है। भारत अपने तरह तरह के लजीज पकवानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन एक बात ये भी सच है कि जब खाने में डाले जाने वाले मसालों की बात आती है तो सबसे पहले भारत में मसाला किंग महाशय धर्मपाल गुलाटी का ही चेहरा सामने आता है। हाल ही में एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी जी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा, जिसको महाशय धर्मपाल गुलाटी का आखिरी समय का वीडियो बताया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई वो वीडियो धर्मपाल जी के अंतिम समय का ही वीडियो था? जन्मी है जहाँ पे कला
अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। जरा इस वीडियो पर नजर डालिए। और बढ़े बढ़ता ही रहे और फूले फले। यकीनन आपने भी ये वीडियो जरूर देखा होगा। 3 दिसंबर 2020 को 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले धर्मपाल गुलाटी जी के जाने से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक दुखी थे। लेकिन उसके बाद वायरल होने वाले इस वीडियो से आपकी भी आंखें नम हो गई होंगी। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता। वीडियो में एक शख्स देशभक्ति से भरा एक मशहूर गाना गाते नजर आ रहा है, तो धर्मपाल गुलाटी गाने में डूबकर लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। 3 दिसंबर को श्री धर्मपाल गुलाटी जी के निधन के बाद ये वीडियो व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर और फेसबुक तक हर जगह शेयर किया गया और वीडियो में देशभक्ति के गाने पर धर्मपाल जी को खुश होता देख लोगों का दिल भर आया। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो मसाला किंग महाशय धर्मपाल गुलाटी के आखिरी समय का वीडियो है। वीडियो के साथ वायरल हो रहे मैसेज को भी देखिए। अस्पताल से धर्मपाल गुलाटी जी का आखिरी वीडियो। आखिरी वक्त में सुन रहे थे देशभक्ति के गाने। आखिरी समय में भी उनका दिल देश के लिए ही धड़कता रहा। वीडियो को देखकर इस मैसेज पर यकीन करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वीडियो में वाकई धर्मपाल गुलाटी बेहद कमजोर और बीमार नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आंख मूंद कर विश्वास करने से बेहतर था इस दावे की पड़ताल करना। क्या ये वीडियो तब रिकॉर्ड हुआ जब धर्मपाल गुलाटी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और अपने आखिरी वक्त में धर्मपाल गुलाटी को देशभक्ति के गाने सुनवाए जा रहे हैं? क्या ये वीडियो 2 दिसंबर 2020 की रात का है? क्योंकि वीडियो और उसके साथ का मैसेज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा हो रहा था, तो न्यूज़ 18 ने अपनी पड़ताल ऐसे ही एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू की। वीडियो कब का और कहां का है, ये जानने के लिए उसमें मौजूद लोगों से संपर्क करना जरूरी था। ट्विटर पर पोस्ट किए हुए वीडियो पर ढेरों कमेंट्स पढ़ने के बाद वीडियो में लाल टी शर्ट पहने गाना गाने वाले शख्स के बारे में पता चला। गगन की बात नाम के हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा था, लाल शर्ट पहने गाना गा रहा ये आदमी मेरा बड़ा भाई राकेश आहूजा है। अंबाला का रहने वाला है, दिल को छूने वाला पल। जिसके बाद न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वीडियो का सच जानने के लिए राकेश आहूजा से मिलने अंबाला पहुंच गई। अंबाला की तंग गलियों में न्यूज़ 18 को आहूजा सन्स नाम की एक दुकान मिली, जहां लाल शर्ट में देशभक्ति के गीत गाने वाले राकेश आहूजा से मुलाकात हुई। बढ़ता ही रहे और फूले फले। राकेश से पूछने पर पता चला कि जिस वीडियो को महाशय धर्मपाल गुलाटी के अंतिम समय का वीडियो बताया जा रहा था, वो तो दरअसल पूरे 1 साल पुराना है। बात है कुछ नवंबर पिछले वर्ष 2019 नवंबर या दिसंबर की। तो महाशय जी उस वक्त कुछ तबीयत उनकी ठीक नहीं चल रही थी। राकेश आहूजा करीब 35 साल से धर्मपाल गुलाटी को जानते थे और पिछले साल उनकी तबीयत खराब होने की खबर सुनकर वो उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। उसी अस्पताल में राकेश आहूजा ने महाशय धर्मपाल गुलाटी के लिए देशभक्ति वाले गीत सुनाए, जिससे धर्मपाल गुलाटी की तबीयत में सुधार भी हुआ। महाशय जी से जो है वो कुछ 35 साल से मैं जुड़ा हुआ था और वो मुझे अपने बेटे की तरह ही समझते थे। आपने वीडियो में साफ देखा होगा कि महाशय जी का हाथ जो है वो मेरे सिर पर आशीर्वाद देते हुए और कुछ समय के बाद वो नाचने भी लगे। तो म्यूजिक थेरेपी को मैं हमेशा ये समझता आया हूँ कि कभी भी हम उदास बैठे होते हैं या हमारा शरीर डाउन होता है तो एक तरह का समझो ग्लूकोन डी है हमारे लिए वो म्यूजिक, और वही वो साबित हुआ महाशय जी। राकेश आहूजा ने न्यूज़ 18 की टीम को एक बार फिर वही गाना गाकर सुनाया जो उन्होंने वायरल वीडियो में गाया है। वो इस गीत को सुनकर झूमने लगते थे हमेशा।
तो वही गीत मैं आप सब लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप दर्शकों, भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। वायरल वीडियो में महाशय धर्मपाल गुलाटी के लिए खूबसूरत गीत गाने वाले राकेश ने उनके देश प्रेम के बारे में तो सबको बता दिया। साथ ही उनसे बातचीत में पता चला कि वायरल वीडियो के साथ शेयर किया जा रहा वो संदेश जिसमें वीडियो को धर्मपाल गुलाटी के आखिरी वक्त का बताया जा रहा है, गलत है। यानी न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल मैसेज गलत साबित हुआ है।